ओके गाइस, तो स्वागत है एक और नई वीडियो में जिसमें कि हम लोग फ्लटर की पूरी कोर्स फ्रॉम बिगिनर टू एडवांस कर रहे हैं। ठीक है। और जिसमें आज हम लोग फ्लटर की बहुत ज़रूरी चीज़ सीखने वाली है जो कि है रो और कॉलम। जो फ्लटर की डेवलपमेंट होती है वो पूरी तरह से बेस होती है रो और कॉलम की। अगर किसी भी डेवलपमेंट, किसी भी वेबसाइट को देख लो, किसी भी ऐप को देख लो, तो उसमें यही दो कॉम्बिनेशन है जो बहुत ज़्यादा यूज होता है। अगर आपने रो और कॉलम पे कमांड अच्छा से पकड़ लिया तब आप कोई भी डिज़ाइन देखकर आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार, ये जो डिज़ाइन है वो कैसे बना गया। और अगर कोई कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन भी अगर आपको दिख जाए तो उसको भी आप देखकर समझ जाओगे कि ये डिज़ाइन किस तरह से बना गया और हम लोग किस तरह से बना सकते हैं। तो चलो सबसे पहले हम लोग समझना स्टार्ट करते हैं कि रो एंड कॉलम होती क्या है। तो अगर बात करें कि रो क्या होता है, तो अगर आपने फ्लटर में कोई भी चीज़, कोई भी विजिट अगर रो के अंदर डाला हो तो आपकी जो विजिट है कुछ इस तरह से रेंडर होगा। यानी कि अगर आपने पहला चीज़ डाला यहाँ पे रो के अंदर तो आगे आएगा, उसके बाद दूसरी यहाँ पे, दूसरा तीसरा यहाँ पे। यानी कि ये जो हमारे पास फॉर्मेट है, ये जो स्टाइल है, इसको हम लोग रो बोलते हैं। अगर मैं आपको कोई भी ऐप की डिज़ाइन दिखाऊं, जैसे कि मैंने यही वाली ऐप बनाया है, अगर आपने नहीं देखा तो इसका भी लिंक मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। इसको आपको जाके देख लेना कि मैंने ये जो ऐप है वो कैसे बनाया। तो ये अगर ऐप की बात करें तो हमारे पास ये जो देखो, मैंने ये जो यहाँ पर टॉपिक वाली कैटेगरी बनाई है, तो ये जो डिज़ाइन है वो हमारी रो ही तो है। यानी कि एक रो के अंदर बहुत सारा डिज़ाइन हम लोग रख रहे हैं। यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे रख दिए, फिर यहाँ पे रख दिए, फिर यहाँ पे रख दिए। तो यानी कि एक ही लाइन के अंदर जब हम लोग कोई डिज़ाइन को डालते हैं, बहुत सारा डिज़ाइन, तो उसको हम लोग रो बोलते हैं। जैसे यहाँ पे आप एग्जाम्पल, सिंपल सा एग्जाम्पल है, समझ सकते हो, ज़्यादा कठिन नहीं होगा इसको समझने में। अगर कॉलम की बात करें तो अगर सेम कंटेनर को हम लोग कॉलम के अंदर डालें तो वो कुछ इस तरह से एक्ट करेगा। यानी कि एक कंटेनर को अगर रो में डालते हैं तो वो कुछ इस तरह से बन जाता है, लेकिन उसी को अगर कंटेनर को कॉलम में डालेंगे तो कुछ इस तरह से हमारे पास बन जाएगा। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको कंटेनर मतलब रो और कॉलम की जो डेफिनेशन है वो समझ में आया होगा। अब हम लोग इसको देखते हैं कि इसको आखिरकार हम लोग कोड की तरह कैसे, कोड के हेल्प से कैसे अचीव कर सकते हैं। चलो, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक कॉलम बनाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा कॉलम चिल्ड्रन। अब जैसा कि मैंने बताया कि कॉलम में जो भी चीज़ डालूँगा वो नीचे 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 आते रहेगा। ट्राई करके देखते हैं। तो कॉलम में मैं एक कंटेनर बनाता हूँ। ठीक है, अगर आपने कंटेनर नहीं जानते हो कि कंटेनर क्या होता है तो उसकी पिछले वीडियो में ही मैंने बताया था कि कंटेनर क्या होता है। मैं यहाँ पे कंटेनर बना रहा हूँ। कितना हाइट का, हाइट डालता हूँ मैं, हाइट डालता हूँ मैं 100। ठीक है, विड्थ डालता हूँ मैं 500 और कलर डालता हूँ मैं कलर्स डॉट रेड। अब हमारा एक ऊपर कंटेनर आ गया है। अगर मैं इसी कंटेनर में एक मार्जिन लगाता हूँ, मार्जिन इज इंसिस्ट डॉट ऑल 10 का, तो ये हमारी जो कंटेनर है इस तरह से दिख रहा है। अगर सेम कंटेनर को मैं नीचे एक बार कॉपी करूँ तो देखो नीचे आ गया, नीचे आ गया। यानी कि मैंने क्या बोला कि कॉलम के अंदर अगर आप कुछ भी रखोगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट नीचे ही आएगा। यानी कि ऊपर का लेयर, फिर नीचे का लेयर, फिर नीचे का लेयर। लेकिन अगर मैं यही काम, सेम काम मैं रो अगर ऊपर बना देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं रो। ठीक है, रो लिख दिया, सेव करते हैं। तो अब हमारे पास थोड़ा सा एरर आएगा। ऑब्वियसली कुछ बात है जहाँ पे एरर आ रही है। तो मैं एक काम करता हूँ कि इसको हटाकर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चाइल्ड, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ सब्सक्राइब। अब एक काम और करते हैं कि हमारी जो चाइल्ड है उसको रो बना लेते हैं। रो नहीं, अभी रो मैंने नहीं बताया तो रो नहीं बनाऊंगा, फिलहाल के लिए इसको इतना रहने देते हैं। अब हमारे पास एक ऊपर टेक्स्ट दिख रहा है लेकिन वो ऊपर छपा हुआ है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे सेफ एरिया का यूज़ करेंगे ताकि वो नीचे आ जाए। ठीक है, इसमें थोड़ा सा पैडिंग भी मैं लगाता हूँ। अब हमारे पास एक सब्सक्राइब के बटन है। अगर ये बटन को मैं बार बार कॉपी करूँगा तो आपको भी पता है कि ये बटन नीचे की तरफ आएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो सब्सक्राइब का बटन है नीचे वाला वो सेम टू सेम यहाँ पे जाके बैठ जाए, ये वाला यहाँ पे जाके बैठ जाए। तो हम लोग कॉलम से अचीव नहीं कर सकते। अगर मैं इसको रो लगा दूँ, जो कॉलम है उसको मैं रो बना दूँ इस तरह से,
तब देखना कि जो हमारी बटन है वो इस तरह से आ गया, यानी कि एक लाइन में आ गया, यानी कि रो में जो भी चीज़ रखेंगे वो एक लाइन में आएगी और कॉलम में जो भी चीज़ें रखेंगे वो अलग अलग लाइंस में आएगी। ये होती है हमारी कॉलम और रो की डेफिनेशन। अब बात कर लेते हैं कि कॉलम के अंदर कुछ बहुत ज़रूरी एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं मेन एक्सिस अलाइनमेंट और क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट। तो मेन एक्सिस अलाइनमेंट की बात करें तो चलो यहीं पे समझते हैं। तो जो हमारा रो है उसका मेन काम क्या है? हमारी रो की मेन काम है कि कोई भी चीज़ अगर इसके अंदर डाला जाए, इसको मैं हाइड कर देता हूँ, कोई भी चीज़ अगर रो के अंदर डाला जाए तो उसको इस तरह से अलाइन करो, ठीक है। यानी पहले यहाँ पे रखो, फिर यहाँ पे रखो, फिर यहाँ पे रखो, तो इस तरह से अलाइन करने के काम है। और अगर वही बात हम कॉलम की करें तो कॉलम की क्या प्रॉपर्टी है कि कुछ भी इसके अंदर डाला जाएगा तो वो कुछ इस तरह से अलाइन करेगा। यानी कि मेन काम है उसको किस तरह से अलाइन करना, इस एक्सिस पे, यानी एक्स एक्सिस पे अलाइन करना मेन काम है रो की, और वाई एक्सिस पे अलाइन करना मेन काम है कॉलम की। तो अगर बात करें कि रो की जो मेन एक्सिस है वो किस टाइप की होगी, तो इस तरह की होगी, और कॉलम की मेन एक्सिस नीचे की तरफ होगी, ठीक है। ये दो चीज़ें समझ गए। और क्रॉस एक्सिस क्या होती है? क्रॉस एक्सिस मेन एक्सिस का डिफरेंट होती है, मतलब अपोजिट होता है, पूरा उल्टा होता है। तो अगर मान लो कि हमारे पास कॉलम की मेन एक्सिस है नीचे की तरफ, तो उसकी जो क्रॉस एक्सिस होगा वो इस तरफ का होगा, ठीक है, इस तरफ का। और जो इसका मेन एक्सिस होगा रो की, वो इस, एक सेकंड, वो ये होगा, ठीक है। यानी कि हमारे पास रो की जो मेन एक्सिस है वो ये होगा, क्रॉस एक्सिस हमारे नीचे की तरफ होगा, लेकिन कॉलम में वही चीज़ डिफरेंट हो जाएगी। कॉलम की जो मेन एक्सिस होगा वो नीचे की तरफ होगा, लेकिन क्रॉस एक्सिस इस तरफ होगा। चलो अगर ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पे मैं बताऊँगा तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि हम लोग मेन एक्सिस किसको बोलते हैं। कॉलम के अंदर आओ और यहाँ पे लिखो मेन एक्सिस अलाइनमेंट। आप जैसे लिखोगे मेन एक्सिस अलाइनमेंट, तब आपको यहाँ पे देना पड़ेगा फिर से मेन एक्सिस अलाइनमेंट और डॉट लगाएं अगर, और सेंटर लिखें, और जैसे ही मैं सेव करूँगा तब देखो हमारी मेन एक्सिस क्या थी, इस नीचे वाली थी, और नीचे वाला से अगर सेंटर कंपेयर किया जाए तो यही तो होता है, यही होता है ना। अगर ऊपर से भी इक्वल स्पेस छोड़ दें और नीचे से भी इक्वल स्पेस छोड़ दें तो हमारी सेंटर कहाँ होता है, ये होता है। और हम लोग ऊपर नीचे से क्यों हम लोग स्पेस छोड़ रहे हैं, क्योंकि हमारी मेन एक्सिस अलाइनमेंट ही ऊपर नीचे का है, ठीक है। तो ओके, तो मेन एक्सिस अलाइनमेंट आपको पता चल गया। अगर यहाँ पे भी बताएं तो हमारी जो मेन एक्सिस अलाइनमेंट थी यही, अगर हम लोग इसको सेंटर करना चाहें तो ऊपर से इतना है और नीचे भी ये इतना नीचे तक जाएगा, तो हमारी मेन कहाँ पे होगा, ये वाला होगा। अगर हमारे पास कुछ नहीं है यहाँ पे और सेंटर दबाएंगे तो ये हमारी जितना भी नीचे जो स्पेस रहेगा उसको सेंटर कैलकुलेट करके ये कंटेनर को सेंटर में रख देगा इस तरह से। तो हम लोग ने वही काम किया, मेन एक्सिस अलाइनमेंट जैसे लिखे तो इसको सेंटर में रख दिया। अगर मैं बात करूँ क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट, क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर, और इसको मैं सेव करूँगा, तब आपके पास कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन एक सेकंड मैं एक काम करता हूँ, क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट भी इसका आना चाहिए। ओके, तो जैसे मैंने लिखा क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट, तो हमारे पास जो क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट काम नहीं कर रहा है, ये देखो आप यहाँ पे ये वापस चला गया, यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। तो इसीलिए नहीं काम कर रहा क्योंकि अभी मैं आपको कुछ और चीज़ बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, एक सेकंड, तो रो क्या होती है उसको थोड़ा सही से समझते हैं। तो रो जो हमारी होती है, मान लो ये हमारा मोबाइल ऐप है, और अगर आप किसी भी जगह पे एक रो डिफाइन करते हो कहीं पे भी, तो मान लो मैंने एक रो डिफाइन किया, तो ये जो मैंने रो डिफाइन किया तो रो जो जितना भी विड्थ होगा स्क्रीन का वो पूरी विड्थ रो ले लेता है। अब उसको कितना हाइट मिलेगा वो पता नहीं है, उसको कोई भी हाइट नहीं मिलती है बाय डिफ़ॉल्ट, लेकिन रो की जो बाय डिफ़ॉल्ट विड्थ होती है वो 100% होती है। अगर वही बात करें कॉलम की, तो कॉलम जहाँ पे भी मैं डिफ़ाइन करूँ, मान लो ये रो को मैं अभी हटा दिया और कॉलम को डिफ़ाइन किया, तो कॉलम जो है वो पूरा का पूरा हाइट लेगा, ठीक है, जितना भी आपका मोबाइल की हाइट है वो पूरा ले लेगा।
लेकिन उसको विड्थ नहीं मिलता है। तो अगर अभी बात करें कि हमारे पास जो यहाँ पे मैंने एक बटन बना दिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक बटन बना दिया और इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक बटन बना दिया, लेकिन हमारी जो कॉलम है उसकी विड्थ कितनी हो गई, जितना बटन की विड्थ है। लेकिन हम क्या अज्यूम कर रहे हैं कि जो अभी हम क्या अज्यूम कर रहे थे कि जो हमारी कॉलम की क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट है वो पूरा यहाँ से यहाँ तक होगी और मेन एक्सिस अलाइनमेंट हमारा पूरा नीचे तक हाइट होगी, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट की स्पेस है वही नहीं बच रही है। अगर इसको स्पेस यहाँ तक मिलता तब हम लोग जब क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट किए थे तब ये जो कंटेनर है वो बीच में जाता। लेकिन हम लोग क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट कर रहे हैं फिर भी कंटेनर बीच में नहीं जा रही है। इसका ये वजह है कि हमारी जो कंटेनर जो सबसे ऊपर का जो रो है, कॉलम है, सॉरी कॉलम, उसका कोई विड्थ ही नहीं है। उसका विड्थ उतना ही है जितना कंटेनर में साइज दिया गया है, जितना कंटेंट है कॉलम के अंदर। तो हमको एक काम करना पड़ेगा कि ये जो कॉलम है उसको पूरा विड्थ देना पड़ेगा। और अभी मैंने आपको बताया कि कॉलम अगर कोई भी ऐसा विजिट फ्लटर में कौन ऐसा विजिट है जो पूरा विड्थ लेता है, तो हमारे पास रो ही एक ऐसा विजिट है जो हमारी पूरा विड्थ लेती है। तो क्या करेंगे, कॉलम के अंदर एक रो को जब डिफाइन करेंगे तो जितना भी विड्थ रहेगा वो रो ऑब्जर्व कर लेगा, ठीक है, ऑब्जर्व करेगा रो। तो यहाँ पे आते हैं और एक काम करता हूँ मैं कि अभी देखो हमारे पास कॉलम में कोई भी विड्थ नहीं है। अब कैसे चेक करोगे आप कि विड्थ यहाँ पे असली में है कि नहीं है। तो एक काम करो, कॉलम को आप रैप कर दो कंटेनर से और कंटेनर में एक कलर लगा दो, कलर्स डॉट ब्लू लगा देता हूँ मैं। सेव करेंगे तो अभी देखो हमारी जो कॉलम की जो विड्थ होती है वो पूरा ले लिया कॉलम ने, लेकिन उसको सॉरी, कॉलम की जो हाइट होती है वो पूरा ले लिया लेकिन उसको विड्थ नहीं मिल रहा है। तो विड्थ देने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक रो लगा देंगे कॉलम के अंदर। और आपको पता है कि रो जो होती है वो पूरी विड्थ लेती है लेकिन उसको हाइट नहीं मिलता है। हमको तो हाइट की ज़रूरत ही नहीं है, हाइट तो रो कॉलम पहले से लेकर रखा है, रो को सिर्फ विड्थ देना है इसका। तो जैसे ही मैंने रो को लिखा वो पूरा विड्थ दे दिया और हमारी जो क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट है वो भी काम करने लगा, ठीक है गाइस। तो इस तरह से हम लोग क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट और मेन एक्सिस अलाइनमेंट का काम कर सकते हैं। अब उसी तरह से बात करें रो के अंदर, तो रो के अंदर भी आ जाता हूँ मैं और इसके अंदर में दो कंटेनर बना लेते हैं। तो मैं पूरा यहाँ से हटा रहा हूँ, पूरा यहाँ से हटा रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। पूरा रो लिखता हूँ और चिल्ड्रेन और इसके अंदर मैं अपने बटन को डाल देते हैं। अब देखो सिर्फ यहाँ पे रो लिखा हुआ है और रो की जो विड्थ है वो पूरा ले लिया लेकिन उसको हाइट नहीं मिल पा रहा। हाइट कितना मिल रहा है, जितना हमारे पास बटन की हाइट है उतना ही हाइट उसको मिल रहा है। तो यही डिफरेंस है रो और कॉलम में। कॉलम जो होती है वो पूरा हाइट लेता है और रो जो होती है वो पूरा विड्थ लेती है। चलो तो अब मैं चेक करता हूँ कि इसमें मेन एक्सिस अलाइनमेंट और क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट क्या होती है। अब मैं जैसे लिखते जाऊँगा आपको बताना है। अगर मैं लिखूँ यहाँ पे मैं दो कंटेनर डालता हूँ, ज़्यादा नहीं, दो। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ मेन एक्सिस अलाइनमेंट, थोड़ा सा इसको सेव कर लेते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ मेन एक्सिस अलाइनमेंट सेंटर। अब आपको बतानी है कि हमारी जो कंटेनर कहाँ जाएगा, बीच में जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग ने मेन एक्सिस अलाइनमेंट किसका लिख रहे हैं, रो का। और जो हमारा कॉलम का मेन एक्सिस अलाइनमेंट था वो ऊपर नीचे से होगा लेकिन रो का मेन एक्सिस इधर इधर से होगा। मैंने अभी तो बताया, देखो यहाँ पे हमारी जो रो की जो अलाइनमेंट है मेन एक्सिस अलाइनमेंट वो इधर से इधर का होगा। तो जब भी हम लोग मेन एक्सिस में कोई काम करेंगे तो इस तरफ की वर्किंग होगी और क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट करेंगे तो ऊपर नीचे की वर्किंग होगी। तो अगर अभी हम क्रॉस एक्सिस लिखें भी तो काम नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास हाइट ही नहीं है क्रॉस एक्सिस काम करने के लिए। तो अभी क्रॉस एक्सिस को रहने देते हैं, लेकिन मेन एक्सिस अलाइनमेंट और क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे लगा सकते हैं स्पेस बिटवीन। जैसे आप स्पेस बिटवीन लगाओगे और सेव करोगे तो हमारी जो अंदर रो के अंदर जो भी कंटेंट होगा, जो भी विजिट होगा, उसको बीच से स्पेस मिल जाएगा, यानी कि दोनों एक दूसरे को जितना फैला सकता है उतना दूर तक भेज देगा और खुद ब खुद ऑटोमेटिक आपस में बट जाएगा, ठीक है, यानी दूर दूर हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे दो है सिर्फ, अगर मैं यहाँ पे एस लिखूँ, यहाँ पे एन लिखूँ और अगर मैं इसको
इसको इस तरह से कर दूं और यहाँ पे टी लिख दूं। अब देखो हमारे पास 3 कंटेनर है और तीनों को स्पेस बिटवीन मैंने रख करके रखा है, यानी कि तीनों की जो कंटेनर के बीच की जो साइज है वो इक्वल रहेगी। अब अगर आप 4 भी कर दो तो भी चारों की कंटेनर के बीच का जो साइज रहेगा वो इक्वल रहेगा। इसको बोलते हैं हम लोग स्पेस बिटवीन। अगर हम लोग स्पेस अराउंड इवनली करें तो स्पेस इवनली में चारों तरफ से जो साइज रहेगी इसको वो इवन रहेगा, बराबर रहेगा। अगर स्पेस अराउंड करें तो ये हमारी देती है कि हमारे पास जो चारों तरफ अराउंड यानी कि सभी जगह से इसका साइज हट जाना चाहिए। तो हम लोग ये सारी चीज़ें जो है वो अपनी डिफरेंट डिफरेंट नीड के हिसाब से काम करते हैं। बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें काम होती है। अगर यही काम मैं आपको दिखाऊं कॉलम के अंदर करके, कॉलम के अंदर क्योंकि मैंने बताया नहीं आपको कि स्पेस बिटवीन कैसे काम करता है, तो मैंने कॉलम के अंदर सिर्फ स्पेस अराउंड लिखा है। आप देखो इस तरह से हमारा जो कंटेनर है वो हो गया। अगर मैं स्पेस बिटवीन लिखूँगा, सिर्फ 2 कंटेनर बना लेते हैं यहाँ पे और यहाँ पे स्पेस बिटवीन लिखते हैं, तब हमारी जो कंटेनर है वो 20 से जगह छोड़ देगा और ऊपर अपना चला जाएगा। ठीक है गाइस, तो इस तरह से हम लोग कॉलम और रो को समझते हैं। और कॉलम रो अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से ये वीडियो दोबारा देख लो और थोड़ा समझने की कोशिश करो, खुद से ट्राई करो, क्योंकि ये जो कॉलम और रो है वो बहुत ज़्यादा यूज होता है, हर चीज़ में यूज होता है। अगर आप ये नहीं समझ पाओगे तो डेवलपमेंट में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। ठीक है, अगर समझ में आ गया होगा तो कमेंट करके बता देना, और अगर नहीं समझ में आया तो यार फिर से वीडियो देखो। अगर फिर भी नहीं आ रहा तो कमेंट करके बताना, फिर मैं देखूंगा क्या करना है। ठीक है गाइस, तो बाय बाय।